बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि तुम अपने इमाम को शहीद करोगे और तलवारों के साथ एक दूसरे से जंग करोगे और बुरे लोग तुम्हारी दुनिया के वारिस हो जाएंगे। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4043। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए घर से बाहर तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी हाज़िर खिदमत हुआ। इसने कहा, अल्लाह के रसूल, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो इस क़यामत की बाबत पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे इसकी निशानियाँ बता देता हूँ। जब लोंडी अपनी मालका को जन्म दे तो ये इसकी एक अलामत है। जब नंगे पाँव और नंगे बदन वाले फ़कीर लोगों के रईस बन जाएंगे तो ये भी इसकी एक निशानी है। जब बकरियों के चरवाहे एक दूसरे से लंबी और ऊंची इमारतें बनाने लगे तो ये भी इसकी एक अलामत है। क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में शामिल है जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई। तर्जमा, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाज़िल फरमाता है और जो कुछ माँओं के पेटों में है इसे जानता है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कुछ करेगा। ना किसी को ये मालूम है कि वो किस ज़मीन में मरेगा। अल्लाह ताला ही पूरे इल्म वाला, सही खबरों वाला है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4044। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक हदीस सुनाऊं जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मेरे बाद तुम्हें वो हदीस कोई नहीं सुनाएगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद सुना, क़यामत की बाज़ अलामतें ये हैं कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, बदकारी आम हो जाएगी, शराब कसरत से पी जाएगी, मर्द ख़त्म हो जाएंगे और औरतें बाकी रह जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों की खबरगिरी करने वाला सिर्फ़ एक मर्द होगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4045। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन सईद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बलाई कमरे से झांककर हमें देखा जबकि हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियाँ ज़ाहिर ना हो जाएं, दज्जाल, धुआं और सूरज का मगरब से तलू होना। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4041। हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, ग़ज़वा तबूक के दौरान में मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के एक खेमे में तशरीफ़ फरमा थे। मैं खेमे के सामने बैठ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औफ अंदर आ जाओ। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, सारा ही आ जाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे ही आ जाओ। फिर फरमाया, औफ, याद रखो क़यामत से पहले 6 वाक़यात पेश आने वाले हैं, इनमें से एक मेरी वफ़ात है। ये सुनकर गम और परेशानी की वजह से मैं बोलने के काबिल ना रहा, हक्का बक्का रह गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ये एक अलामत है। फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, फिर तुम्हारे अंदर ऐसी बीमारी फैलेगी जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारी औलाद को शहादत का दर्जा देगा और तुम्हारे अमाल को पाक कर देगा। फिर तुम्हारे अंदर मालो दौलत आ जाएगी, फरमानी के बावजूद हिर्स बहुत होगी, हत्ता कि आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे तब भी वो नाराज़ रहेगा। और तुम्हारे अंदर एक फितना बर्पा होगा कि वो किसी मुसलमान के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं रहेगा। फिर
تمہارے درمیان اور بنو اسفر رومیوں کے درمیان صلح جنگ بندی ہوگی۔ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور اسی جھنڈوں کے ساتھ تمہاری طرف حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 12,000 فوجی ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4042۔